छात्र जीवन में हम सभी ने इतिहास और भूगोल का गहराई से अध्ययन किया था। इतिहास के माध्यम से हमने जाना कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई। आरंभिक जीवन में वह किस प्रकार से जानवर की तरह जीवन जीता था। कैसे उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत कच्चा मांस खाकर की। वह नंगे बदन ही अन्य जानवरों की भांति जंगल में भटकता रहता था। उसके पास न तो पहनने के लिए कपड़े थे और न ही सिर छुपाने के लिए कोई छत। न खाने के लिए अनाज था और न ही उसे स्वाद का एहसास था। वह अन्य जानवरों की तरह ही दूसरे जानवरों को मारकर उनका कच्चा मांस खाता था और गुफाओं में रहकर खुद को सर्दी व गर्मी से बचाता था। इसके बाद उसने अपने शरीर पर पेड़ों की छाल और पेड़ों के पत्तों को लपेटकर जीना सीखा। आगे इतिहास हमें बताता है कि कैसे उसने आग जलाना और उस पर मांस को भूनकर खाना शुरू किया। यह मानव का पूर्व इतिहास है। इसके अध्ययन से हमें पता चलता है कि मानव का जीवन किसी भी प्रकार से किसी देवी देवता या कथित भगवान, पैगंबर या किसी ईश्वर की मेहरबानी का परिणाम नहीं है, बल्कि यह भौगोलिक व प्राकृतिक घटनाओं के कारण है। जैसा कि सभी धर्मों के ग्रंथों में लिखा है कि ईश्वर ने मानव को अपनी सबसे सुंदर रचना बनाया है, तो अब सवाल उठता है कि क्या मानव शुरुआत से ही इतना समझदार था जैसा आज है? और यदि हम इसका जवाब हाँ मान लें तो सवाल उठता है कि वह जानवरों की तरह जीवन क्यों जीता था। आग का आविष्कार मानव जीवन में एक क्रांति कही जा सकती है, लेकिन इसके बावजूद हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आग जंगलों में पहले भी प्राकृतिक घटनाओं के कारण लगती ही रहती थी और वह अन्य जानवरों की तरह उससे डरता था। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि आग की समीपता से उसे सर्दी से राहत मिलती है, तो उसने आग को प्रयोग में लाना सीख लिया। अब इस आविष्कार में ईश्वर, अल्लाह या भगवान ने कैसे उसकी मदद की, कोई बता सकता है क्या? आगे मानव का इतिहास हमें बताता है कि कैसे उसने समूह में इकट्ठा होकर शिकार करना, पत्थर को हथियार बनाकर प्रयोग में लाना, लोहे के औजार बनाना और कृषि करने से लेकर पशुपालन और पहिए का आविष्कार, इन सभी क्रियाओं में अपनी ही बुद्धिमानी का उपयोग किया और सफलता प्राप्त की। यहाँ तक हमें एक भी तथ्य ऐसा नहीं मिलता जिससे ये पता चल सके कि किसी दैवीय शक्ति से उसे कोई सहायता मिली थी। इस समय तक के मानव जीवन में घटित होने वाली घटनाओं को प्रागैतिहासिक कालीन घटनाएं कहा जाता है। आप लोगों की जानकारी के लिए बताते हैं कि ऐतिहासिक दृष्टि से मानव जीवन को 4 कालखंडों में विभाजित किया गया है। प्रागैतिहासिक काल वह समय कहलाता है जब इंसान ने भाषा का इस्तेमाल करना सीखा ही नहीं था। इस अवधि खंड के विषय में अब तक कोई सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है। केवल मानव प्रकृति और उसके आचरण के आधार पर ही उस समय का विश्लेषण किया गया है। इसके पश्चात मानव जीवन का वह युग आरंभ होता है जब उसने भाषा का उपयोग करना सीखा। पहले उसने इशारे में, तत्पश्चात कुछ चित्र और चिन्हों का प्रयोग किया और यह आरंभिक भाषा प्राकृत भाषा के रूप में जानी गई। ऐतिहासिक तथ्य यही उजागर करते हैं कि भाषा के प्रयोग और निर्माण में मानव के अतिरिक्त किसी अन्य का कोई योगदान नहीं है। भाषा के प्रयोग से लेकर 7वीं शताब्दी तक का समय आरंभिक इतिहास के रूप में जाना जाता है। इसके पश्चात 16वीं शताब्दी तक के समय को मध्यकाल कहा जाता है और इसी काल के एक हिस्से को भक्ति काल भी कहा गया। उसके बाद के समय को आधुनिक युग के नाम से जाना जाता है। प्रागैतिहासिक काल और पूर्व काल के पत्रों का अध्ययन से हमें पता चलता है कि मानव ने अपने दम पर ही जीवन को आरंभ किया। उन्होंने खुद ही जंगलों से निकलकर अपनी बस्तियां बसाने, जानवरों को मारकर खाने से लेकर खेती करने और जानवरों को पालतू बनाने का काम किया है। क्या अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाले लोग बता सकते हैं कि ब्रह्मा ने कब उन 4 संतानों को जन्म दिया जो भारत में वर्ग भेद और जातिवाद का पर्याय बनी?
भारतीय इतिहास के संदर्भ में यदि विचार किया जाए तो ये पता चलता है कि धार्मिक पाखंड का विस्तार भारत में आर्यों के आगमन के पश्चात हुआ था। विभिन्न स्थानों पर खुदाई के दौरान जो कलाकृतियां व लेख मिले हैं उनमें प्राकृत व पाली भाषा का मिलना दर्शाता है कि पहले भारत में पाली भाषा का प्रयोग किया जाता था और उस सभ्यता को किसी षड्यंत्र के तहत नष्ट कर दिया गया था। उसके पश्चात एक नई सभ्यता को विकसित किया गया। भारत में एक संपूर्ण मानव सभ्यता कब विलुप्त हो गई और भारत के ही लोग अपने देश के इस इतिहास से अनभिज्ञ हैं। इससे प्रतीत होता है कि ऐसा किसी साजिश के तहत ही किया गया था कि देश में शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार केवल एक वर्ग विशेष को ही प्राप्त था और अन्य वर्ग के लोगों को शिक्षा से दूर रखा गया था। विलुप्त होने वाली व वर्तमान में खुदाई में निकली हुई सभ्यता के जीवित बचे हुए लोगों को देश में पूर्ण अधिकार वंचित इसी तरह के षड्यंत्रों के तहत रखा गया था ताकि वे अपनी पुरानी पीढ़ियों के विषय में जान न सकें। यही कारण है कि भारत में प्रचलित वर्ण व जाति व्यवस्था लागू की गई है। किसी भी अन्य देश में ऐसी जटिल व्यवस्था लागू नहीं है जैसी भारत में है। ऐसा लगता है मानो एक वर्ग विशेष के लोगों के द्वारा अन्य वर्ग के लोगों से किसी पुरानी रंजिश का बदला लिया जा रहा है। अपनी कुटिल नीति पर पर्दा डाले रखने और अपनी धूर्तता को छुपाए रखने के लिए धर्म और आस्था का प्रचार प्रसार करके एक वर्ग और जाति विशेष के लोगों ने स्वयं को धर्म रक्षक बना दिया। धर्म के ठेकेदार की भूमिका निभाने वाले इस वर्ग विशेष को ब्राह्मण कहते हैं। आइए दो नामों पर थोड़ा विचार करते हैं, ब्रह्मा और ब्राह्मण। ऐसा नहीं लगता है कि ब्राह्मण की विचारधारा को एक षड्यंत्र के तहत ब्रह्मा नाम दिया गया है। जिस तरीके से इस शब्द को परिभाषित किया गया है कि ब्रह्मा ने अपने मुंह से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, नाभि से वैश्य और शूद्र को पैरों से पैदा किया था, लेकिन इतिहास में ऐसा कहीं भी कोई विवरण नहीं है। दूसरी ओर विज्ञान कहता है कि किसी पुरुष से संतान की उत्पत्ति नहीं हो सकती। संतान की उत्पत्ति के लिए मादा का होना आवश्यक है। यदि हम ब्रह्मा को मादा भी मानते हैं तो वैज्ञानिकता कहती है कि प्रत्येक मादा के शरीर में केवल एक अंडाशय है। फिर यह कैसे संभव है कि एक ही शरीर के द्वारा 4 स्थानों से संतान की उत्पत्ति हो जाए? फिर बिना किसी पुरुष से सहवास के कोई मादा भी संतान प्राप्त नहीं कर सकती है। अगर विज्ञानवाद का इतिहास देखें तो इसमें शक की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि यह तर्क और तथ्य पर आधारित है। ब्रह्मा ने संतान प्राप्ति के लिए किसकी सहायता ली? ये प्रश्न तो उठना स्वाभाविक है, लेकिन इस सवाल का जवाब कौन देगा? इस संपूर्ण तथ्य को अगर समझा जाए तो ये पता चलता है कि जैसे कोई गुंडागर्दी करने वाला समूह काम करता है, ठीक वैसे ही जातिवादी विचारधारा भी काम करती है। जैसे किसी गुंडे के काम में जो लोग सबसे पहले उसका साथ देना शुरू करते हैं वे उसके रक्षक की भूमिका निभाते हैं। वह उन्हें दूसरे स्थान पर रखता है। इस गुंडा दल के दबाव में आकर जो लोग गुंडों की गुलामी करने लग जाते हैं उन्हें तीसरे स्थान पर रखता है, और जो लोग काफी जुर्म करने के बाद उसकी गुलामी कबूल करते हैं, इस गुंडागर्दी समूह का सरदार उन लोगों पर भरोसा नहीं करता है, इसलिए उन्हें सबसे हीन समझकर उन्हें चौथे पायदान पर रखा गया था। ठीक वैसे ही भारतीय समाज की व्यवस्था है। इसी तरह भारत में चौथा वर्ण है जिसे कभी शूद्र वर्ण कहा जाता था, वही आज का ओबीसी समुदाय है। इसी तरह की मानसिकता के कारण शूद्रों को हमेशा ही गुलाम बनाकर रखा गया, उनका हर तरह से शोषण किया गया था। उन्हें उनकी मेहनत का भी मेहनताना भी पूरी तरह से नहीं दिया गया था। भारतीय समाज में एक अन्य वर्ग भी है जिसे आजकल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के नाम से जाना जाता है। अनेक पौराणिक ग्रंथों में इसे वर्ण बाह्य शब्द से संबोधित किया गया।
उन्हीं ग्रंथों के अनुसार यह भारतीय समाज का वह हिस्सा है जिसने कभी भी बाहर से आने वाले आर्यों से हार नहीं मानी, इसलिए ही उनका एक हिस्सा जंगलों में और एक हिस्सा गांवों और शहरों से बाहर अलग थलग रहने के लिए विवश कर दिया गया था। यही कारण है कि उन पर तमाम तरह की बंदिशें लगा दी गई थी। भारतीय इतिहास में आर्यों के आगमन से पहले का इतिहास मौजूद न होना, लेकिन एक अन्य सभ्यता जो काफी उन्नत थी के मिलने वाले अवशेष ये बयान करते हैं कि उस सभ्यता का विनाश किया गया और भारत के इतिहास को फिर से बनाने की कोशिश की गई थी। यही कारण थे कि भारतीय मूल और स्थानीय लोगों को शिक्षा, संपत्ति और अन्य सभी अधिकारों से वंचित कर दिया गया ताकि ये सभी लोग अपने पूर्वजों और उनके इतिहास के विषय में जानकारी न रख सकें। इस तरह भारत के इन लोगों ने आर्यों के जुल्म से तंग आकर इनकी गुलामी अपना ली है। इन गुलाम लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए ही धर्म और आस्था का प्रचार प्रसार किया गया था। लोगों के सामने भगवान शब्द का प्रचार उनकी भावनाओं को अपने पक्ष में करने के लिए आर्य लोगों ने किया था। इसके पश्चात ब्राह्मणों ने अन्य कई देवी देवताओं का निर्माण भी किया। ये कार्य आज से लगभग 1600 से 1400 साल पहले किया गया था। हरियाणा में पढ़ाई जाने वाली छठी कक्षा की इतिहास की पुस्तक में भी यही बात स्पष्ट तौर पर लिखी हुई है कि इस कालखंड के पश्चात ब्राह्मणों ने जैसे जिसे अच्छा लगा उसने उसी हिसाब से कल्पना करते हुए देवी देवताओं का चित्रण किया। अर्थात किसी भी देवी देवता का असल में कोई वजूद नहीं था, इन्हें सिर्फ कल्पना के आधार पर ही बनाकर उनका प्रचार प्रसार किया गया था। इसके दो लाभ हुए। पहला तो ये कि इसके माध्यम से ब्राह्मण समाज को ब्रह्म यानी भगवान अर्थात देवताओं की श्रेणी में स्थापित करके स्वयं को पूजा पाठ के कार्य के लिए लोगों में चर्चित करना, और दूसरा जिन लोगों के पास काम नहीं है और समय है तो उनके ध्यान को उलझाए रखना। ऐसा इसलिए भी आवश्यक था कि कई लोग निठल्ले रहकर आत्म मंथन न करने लगे कि उन्हें अधिकार वंचित क्यों रखा गया है। ब्राह्मण वर्ग को इस बात का हमेशा से ही डर था कि कहीं भारत देश में गुलाम बनाकर रखे गए लोग विद्रोह न कर दें, इसीलिए तो भगवान नाम का डर लोगों के अंदर बिठाया गया और स्वयं इस डर का पहरेदार बन बैठा। राजसत्ता राजपूतों यानी अपने गिरोह में शामिल दूसरे वर्ग के लोगों को सौंपना भी गहरी चाल का हिस्सा है। इन लोगों को भी अपने अधीन रखने के लिए उसने धर्म को राज्य से ऊपर बताते हुए कहा कि धर्म की रक्षा करना राजा का प्रथम कर्तव्य है। मन से ब्राह्मण वर्ग की गुलामी धारण कर चुका यह वर्ग धर्म और ब्राह्मण रक्षक के चोले से कभी भी बाहर निकल नहीं पाया। सिर्फ कल्पना पर आधारित धर्म को इस दुनिया में वास्तविकता से अधिक मान्यता प्रदान कर दी गई। ऐसा सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में धर्म की कमोबेश यही स्थिति है। धर्म ने लोगों को सच से हमेशा दूर ही रखा। इसमें सिर्फ धर्म के ठेकेदार ही दोषी नहीं है बल्कि हम सभी दोषी हैं, क्योंकि जिसे हम स्कूल में पढ़ते लिखते हैं उसे हम अमल में नहीं लाते। हमारी यही गलती मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाने से पहले हमें कभी यह विचार करने ही नहीं देती कि मंदिरों में देश की अकूत संपत्ति जमा हुई पड़ी है जो किसी भी स्थिति में देश व मानवता के काम नहीं आती। हमारी धर्मांधता के कारण देश का खजाना खाली और भविष्य संकट में फंसता जा रहा है, लेकिन हम कल्पना लोक से कभी बाहर निकलकर सोचना ही नहीं चाहते। हम धार्मिक होकर क्या पाना चाहते हैं? स्वर्ग, यही न? तो बताएं, क्या आप अभी स्वर्गवासी होना चाहेंगे? घबराए नहीं, ये सिर्फ एक प्रश्न है। हम भी नहीं चाहते कि आप अभी तथाकथित स्वर्गवासी हो जाएं। लेकिन जिसकी चाहत हम सिर्फ कल्पना में ही करते हैं, वास्तविकता सुनने मात्र से बेचैन हो उठते हैं, तो ऐसी सिर्फ कल्पनाओं के लिए हम मंदिर मस्जिद और ऐसी ही अन्य जगहों पर भटकते फिरें तो हम नासमझ और बुद्धिहीन हैं। देश हित में हम सबको इस कल्पना लोक से बाहर निकलकर सच्चाई का सामना करते हुए जीवन जीना होगा। ये देश समान रूप से हम सबका है। जातिवाद को बढ़ावा देकर हम देश का किसी भी प्रकार से भला नहीं कर सकते।
देश का पैसा किसी भी सूरत में ऐसी जगह नहीं पहुंचना चाहिए जहां से देश के विकास की गति रुक जाए। धन्यवाद।